जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक के एग्जाम अभी चल रहे हैं। एग्जाम में रीजनिंग में आपने देखे होंगे, एक टॉपिक है मानसिक अभिरुचि, मतलब मेंटल एप्टीट्यूड। मेंटल एप्टीट्यूड के आखिर किस तरह से क्वेश्चन पेपर में आ रहा है और कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास मेंटल एप्टीट्यूड के, इस तरह से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो आप अगर आप मानसिक अभिरुचि मतलब ये होता है कि आपकी सोचने समझने की क्षमता, कि आप किस तरह से सोचते हैं। आप एक आबकारी आरक्षक हैं। अगर आपको कोई सूचना मिलती है, जैसे कोई सूचना मिलती है आपको कि भाई कोई फोन के माध्यम से आपको एक सूचना देता है कि सर फलाने गांव में दारू बन रही है, कृपया आप यहाँ पर आकर कार्रवाई करें या इनको रोकें। तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देंगे। उसके बाद ही आप वरिष्ठ अधिकारी के साथ या वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में, या वरिष्ठ अधिकारी आपको जो आदेश दे उसका आप पालन करेंगे, है ना। फिर आप कार्रवाई करेंगे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सामने वाले जो फोन कर रहा है तो आप उसको इग्नोर कर सकते, ठीक है जाने दो, क्या करना मुझे। तीसरा ये है कि आप तत्काल जाकर उस पर कार्रवाई करेंगे। तो वही बता रहा हूँ कि आप सोचते किस तरह से डिपेंड ही करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन हैं, आपको बताता हूं मैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बात करूं तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास। आपको संदेह है कि आपका अधीनस्थ अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए रिश्वत लेता है। मतलब आप आबकारी आरक्षक हैं या कोई भी आप कर्मचारी हैं, आपका जो अधीनस्थ है आपके अंदर में जो काम कर रहा है, तो वो रिश्वत ले रहा है किसी से, तो उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप उस व्यक्ति को तुरंत पद से हटा देंगे, सोचना आप। ठीक है, आप इसकी इच्छित पदोन्नति पर रोक लगाएं, क्या उनकी पदोन्नति पदोन्नति पर आप रोक लगा सकते हैं। तीसरा, आप सत्यापित करेंगे कि संदेह सही है या नहीं। ठीक है, चौथा, आप उसे तुरंत निलंबित कर देंगे। क्या लगता है आपको, आप बताइए। तो मुझे मुझे ये लगता है कि आप सत्यापित करेंगे कि जो संदेह सही है नहीं, क्या वह रिश्वत ले रहा है नहीं रहा है। सबसे पहले तो ये आप जानकारी लेंगे। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन ही सही है। सेकंड ऑप्शन, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में हैं कोई भी दंगा इलाकों में आप पुलिस प्रमुख हैं। ठीक है, आपको संवाद के माध्यम से सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। देखो, आपको दंगा प्रभावित क्षेत्रों में हैं आप प्रभारी हैं, जैसे थाना प्रभारी क्षेत्र में गया, दंगा प्रभावित क्षेत्र में गया, तो आप किस तरह से कार्रवाई करेंगे, कैसे उसको रोकेंगे, ये बोल रहा है ये। संवाद के माध्यम से, या मतलब बातचीत के माध्यम से इन सबके बीच सामंजस्य बिठाल के बड़ों को शामिल करना चाहिए। मतलब बड़ों को मतलब कोई नेता नगरी या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति को उसमें शामिल करना चाहिए सामंजस्य बिठाने के लिए। ठीक है, ये दूसरा, सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ये भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। समाधान के लिए नगर पालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं पर प्रस्तुत करना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं। तनाव कम करने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो पहला ऐसा हो सकता है कि आप जो है, जो दंगा फसाद कर रहे हैं वहां पर आप जो है, आप क्या करेंगे कि सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ये आप कर सकते हैं। पहला आप ये कर सकते हैं कि सामंजस्य आप स्थापित कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा ये कि बड़ों को शामिल करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बड़ों को शामिल ही करना है आपको। तो दूसरा सही हो सकता है, सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, आप पुलिस अधिकारी इसलिए बता रहा हूँ। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं को प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का उल्लंघन करते हैं। देखो, एक पुलिस अधिकारी के रूप में हैं आप, कोई धार्मिक रीति रिवाज है, पूजा स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो है कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा रखा है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका आपको पालन करवाना है। तो आप किस तरह से आप पालन करेंगे।
पहला, आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहेंगे। क्या आप ये कर सकते हैं? दूसरा, छुट्टियां लेकर स्थिति से बचना चाहेंगे आप। क्या आप छुट्टी लेकर भाग जाएंगे? अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देना चाहिए। देखो, आप धमकी तो देंगे नहीं भाई साहब, है ना। चौथा, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूह को हटाकर निर्देश लागू करेंगे। मतलब ये है कि इसमें आवश्यक पड़ेगा तो आप विरोधियों पर आप जो है समूह को हटाकर आप ये सारे लोगों को आप हटाएंगे और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो निर्देश है, उसका आप पालन करवाएंगे। ये चौथा नंबर सही हो सकता है। अब चौथा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला एक व्यक्ति पर आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। मतलब ये भीड़ जो है वो उस व्यक्ति को मारने का प्रयास कर रही है। जिस महिला ने जो आरोप लगाई कि ये व्यक्ति मेरे को जो है परेशान कर रहा है, तो पूरी भीड़ जो है उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं उनको बोल रही है कि ये ने मेरे साथ गलत करा, तो भीड़ जो है उसके ऊपर उतारू होती है। मॉब लिंचिंग मतलब ये होता है। ठीक है। यदि पर्याप्त, पहला ऑप्शन ये है, यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने देना चाहिए। मतलब अगर आप पर्याप्त आपके पास सबूत हैं कि नहीं सही में छेड़छाड़ कर रहा है, तो क्या आप भीड़ को बोल देंगे नहीं उसको मारो? ये आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे आप। दूसरा, दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहेंगे, तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। देखो, तत्काल में आप जहां भीड़ को देखकर तो आप तो ऐसी कार्रवाई बिल्कुल नहीं करेंगे। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। ये आप कर सकते हैं। ठीक है। यह पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। तो ये आप जो है, आप तो तीसरा सबसे बेस्ट है कि उसको जो है सबसे पहले बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। उसके फिर बाद आप थाना ले जाएंगे, उससे पूछताछ करेंगे, भाई कैसा हुआ, महिला को बुलाएंगे, आप उससे पूछेंगे, तब आप कार्रवाई करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है आप 5वां नंबर, आपने किसी को खाने में बुलाया। आपने किसी व्यक्ति को खाने में बुलाया और मटन बनाया आपने। ठीक है। परोसने के बाद आपको पता चला कि जो व्यक्ति है वो शाकाहारी है, तो आप क्या करेंगे? सोचो। आप उसे जबरदस्ती मटन खिलाएंगे? भाई साहब वो शाकाहारी, तो उसको मटन कैसे खिला सकते हैं आप? ठीक है। उसके सामने कुछ नहीं खाएंगे, तो आप ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप उसके सामने बैठा रहें और आप भी जो है बैठे रहो खाना। उसके लिए शाकाहारी भोजन की आप व्यवस्था कराएंगे, ये आप करा सकते हो। चौथा, लास्ट में उसे खाना ना दें। ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये तीसरा नंबर का ऑप्शन ठीक है। आप आबकारी आरक्षक हैं, किसी ने आपको कॉल किया, आपको जो है जानकारी कितने समय तक रखनी चाहिए? देख, कोई आबकारी आरक्षक है, कोई ने आपको कॉल किया कि भाई साहब कोई भी सूचना दिया, तो आपको ये जानकारी कब तक कितने समय तक आपको रखनी चाहिए? पहला, 1 सप्ताह, 1 माह, आवश्यकता अनुसार उचित अवधि पर। ये हो सकता है, अनिश्चितकालीन तक ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, दिन भर ड्यूटी कर रहे हैं, इस दौरान क्या करेंगे आप जिससे ड्यूटी में सहायता मिले आपको? आप दिन भर ड्यूटी कर रहे हैं, आप इस दौरान क्या करेंगे जो कि आपको जो है थोड़ी सहायता मिले, रिलैक्स आपको मिले? तो क्या करना है? गाना गाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, ड्यूटी छोड़ देंगे, कम मूवमेंट करेंगे? तो ऐसा हो नहीं सकता। गाना गाएंगे आप, ठीक, गाना गा सकते हैं आप, लेकिन आपको जो क्या है उसमें आपको जो है कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स लगे आपको, उसके लिए आपको कम मूवमेंट करेंगे। आप जो टहल रहे थे आप, थोड़ा आप कम मूवमेंट करेंगे। ठीक है। किसी प्रदर्शन प्रोटेस्ट में भीड़ नारेबाजी कर रही है और स्थिति तनावपूर्ण है। कोई भी आप प्रोटेस्ट देखे होंगे चलते हैं, नारेबाजी चल रहे हैं और तनावपूर्ण की स्थिति है, और उसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? पहला, तुरंत लाठीचार्ज करवा देंगे? बिल्कुल नहीं। भीड़ को शांतिपूर्वक समझाएंगे? बिल्कुल समझाएंगे शांतिपूर्वक, और वार्ता द्वारा समाधान का निकालने का प्रयास करेंगे। ये ऑप्शन हो सकता है सही। भीड़ को गिरफ्तार करेंगे? पूरी भीड़ को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है। कहीं ना कहीं फिर आपको जो कहीं ना कहीं आपका जो प्रोटेस्ट है वो और ज़्यादा विकराल हो सकता है। भीड़ को नज़रअंदाज कर देंगे आप? ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। 9वां नंबर का, आप गश्त पर हैं और अचानक सड़क पर बड़ा हादसा होता है, आपको आप गश्त पर हैं, अचानक कोई सड़क हादसा होता है, आप इस पर क्या करेंगे? पहला, तुरंत घायलों को सुनिश्चित स्थान पर ले जाकर एम्बुलेंस बुलाएंगे? ठीक है, ये बहुत सही है।
ट्रैफिक साफ करेंगे और चिंता को वो घायलों की चिंता ना करेंगे, ट्रैफिक साफ करेंगे, घायलों की चिंता नहीं। सबसे पहले तो वही है आपका। हादसे की तस्वीरें खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हादसे को अनदेखा करेंगे और आप ड्यूटी नहीं करेंगे, मतलब आपकी ड्यूटी नहीं है ये। मतलब ये बोलेंगे भाई साहब मेरी ड्यूटी नहीं है, आप इग्नोर कर दो, फिर चले जाओ। ये नहीं करना आपको। पहला करना आपको कि घायलों के लिए तो तुरंत ही सुरक्षित स्थान पर आप ले जाएंगे और एम्बुलेंस को आप फोन लगाएंगे। 10वां क्वेश्चन, अगर कोई आम नागरिक आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करना चाहिए? उसे गाली देना चाहिए, शांत रहकर कानून कार्रवाई करना चाहिए, उसे मारपीट ना चाहिए, उसे अनदेखा करना चाहिए? तो शांत रहकर कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। आपको एक जगह अफवाह मिलती है कि भीड़ हिंसा कर रही है और इसके लिए पहला कदम आपका क्या होगा? ठीक है, कोई आपको अफवाह मिलती है कि आप भीड़ हिंसा है, तो आप पर इस पहला कदम क्या होगा? अफवाह को फैलने देंगे, भीड़ रोकने के लिए एहतियातन कदम उठाएंगे? ये हो सकता है, भीड़ रोकने के लिए आप कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई कार्रवाई नहीं करें, केवल परिवार को सूचना देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि संबंधित परिवार को आप सूचना देंगे, वो तो देंगे, लेकिन सबसे पहले ही आपके ये है कि भीड़ को आपको रोकना होगा, एहतियातन कदम आप उठाना पड़ेगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित किन स्थितियों में पुलिस सामान्यतः मदद करेगी? मदद करी कौन सी स्थितियों में पुलिस मदद करती है? जब अमीर और नामी हस्तियों के नाम को आम आदमी द्वारा नुकसान पहुंचाया गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि सरकारी अधिकारी लूट किया जा रहा है, केवल तभी पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। तब भी कानून और व्यवस्था भंग होती है तो पुलिस मदद करेगी। ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यार देखो यार कोई भी स्थिति हो उसमें जो है कानूनी रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी, तो आखिर किस तरह से करी ये बोल रहा है। वे केवल तभी मदद करेंगे जब राजनीतिक अशांति हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको संदेह है कि आपका अधीनस्थ अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए रिश्वत लेता है? ये ऊपर वाला क्वेश्चन पहले बात करें, पुलिस सामान्यतः मदद करेगी। तो आपको क्या काम करता है? अगर कोई पुलिस अधिकारी कार्रवाई करनी हो, तब आप कानूनी और व्यवस्था भंग होती है तो आपको पुलिस की मदद करें। मतलब कोई अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप पुलिस मदद करने के लिए आप पर बिल्कुल आपकी मदद करेगी। आपको संदेह है कि आपका अधीनस्थ अपराधियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए रिश्वत लेता है, तो आप क्या करेंगे? मैंने बताया इसको आपको। ठीक है, दंगा बहुत ये भी बता दी हूँ आपको। एक शराबखोरी स्थान पर तलाशी अभियान आपको चल रहा है, दुकानदारों को आक्रामक हो जाता है। देखो एक शराबखोरी स्थान पर आप जाते हैं और कोई दुकानदार आप पर हावी होता है, तो आप पर क्या कार्रवाई करेंगे? ठीक है, तुरंत उसको जेल में भेज देंगे, गिरफ्तारी कर जेल में? ऐसा तो हो नहीं सकता, गिरफ्तारी आप कर सकते हैं। जेल भेजना का काम तो जो न्यायालय का होता है, सुनवाई होगी, जेल कैसे भेज देंगे आप? आप कार्रवाई करेंगे, वैधानिक कार्रवाई तो करेंगे करेंगे। ठीक है, शांतिपूर्ण समझाएंगे और नियंत्रण में लाएंगे आप। ठीक है, आप शांतिपूर्ण ढंग से आप समझा दो उसको, भाई ऐसा मत करो। ठीक है, बिना कार्रवाई छोड़ देंगे आप, बिना वार्ता की पुलिस मुख्यालय की सूचना? ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप गश्त पर जा रहे हैं, एक ट्रैफिक पॉइंट पर ट्रैफिक नियम विरुद्ध चालक को पकड़ने, लेकिन वह अत्यधिक दबाव बना रहा है कि मैं तुम्हें जानता हूँ और कुछ नहीं करूंगा, ये वो सब आपको बोल रहा है। कोई आप ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे हैं तो आप उसको तुरंत छोड़ देंगे? अरे आपको तो जानता हूँ यार, ये आप क्या करेंगे? तुरंत छोड़ दूंगा? बावजूद दबाव की कानूनी कार्रवाई करेंगे? ये हो सकता है। सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देंगे, घटना रिपोर्ट ना क्योंकि आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि आप उनको जानते, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आप जो है कानूनी कार्रवाई, जो वैधानिक कार्रवाई करनी है तो वो आप करेंगे। ठीक है, आप जब एक संदिग्ध वाहन को रुकने का इशारा करते हैं, चालक अचानक गाड़ी छोड़कर भाग जाता है। कोई अगर आप इशारा दिया हुआ है भाई रोक, वो गाड़ी छोड़कर भाग गया, उस पर क्या करोगे आप? देखो गाड़ी छोड़कर पीछे करेंगे आप, अपनी गाड़ी छोड़कर पीछे करेंगे उसके, मतलब उसकी गाड़ी खड़ी है उसकी छोड़कर आप पीछे करेंगे उसका? गाड़ी की जानकारी नोट कर पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना करेंगे। आप गाड़ी की जानकारी लेंगे और कंट्रोल रूम में सूचना करेंगे, ये बेहतरीन है। गाड़ी को फोड़-फाड़ कर देंगे? ऐसा हो नहीं सकता। बिना कोई कार्रवाई के आप वापस लौटा देंगे? ऐसा हो नहीं सकता। सर्वप्रथम जो है गाड़ी की जानकारी लेंगे और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देंगे कि भाई ऐसा-ऐसा हो गया। गश्त के दौरान रास्ते पर एक युवक शराब पीते हुए हंगामा करता है, तो आप क्या करेंगे? लाठीचार्ज करेंगे? सजा देंगे? दूसरा, ये युवक पर को रोककर शांति से समझाएंगे और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ये ऑप्शन सही है। अनदेखा करके आगे बढ़ जाएंगे, युवक को धमका कर घर भेज देंगे? ऐसा नहीं है। ठीक है, जो दूसरा है कि आप उसको शांति समझाएंगे और वैधानिक कार्रवाई करेंगे। यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपको अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए दबाव डालता है, कोई प्रभावशाली व्यक्ति, नेता हो या कोई भी आपको दबाव डालता है कि भाई आप एक काम करें, कार्रवाई बिल्कुल ना करें, ये मेरा आदमी, ये जो भी बोलते हैं आपको, दबाव में आकर आप कार्रवाई रोक देंगे? ऐसा हो नहीं सकता। वरिष्ठ अधिकारी को सूचना देंगे आप सबसे पहले, उसके अनुसार नियमानुसार आप कार्रवाई करेंगे। ये व्यक्ति से मित्रता निभाना ये बिल्कुल नहीं करेंगे आप, दबाव के कारण आप छुट्टी भग जाएंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप छुट्टी भग जाएं।
एक राहगीर आपको बताता है कि पास वाले गांव में शराब बिकाई जा रही है, शराब बनाई जा रही है, तो आप क्या करेंगे? सूचना को नजरअंदाज करोगे, तुरंत गांव जाकर छापा मारेंगे, पहले अपन वरिष्ठ अधिकारी सूचना देंगे, उसके बाद आप उचित कार्रवाई करेंगे। ये ऑप्शन बढ़िया है। आपको ड्यूटी के दौरान एक बच्चा, खोया हुआ बच्चा मिलता है, तो पहला कदम क्या होगा आपका? पहला कदम ये उसे नजरअंदाज कर देंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं। बच्चों को डांटना है कि क्यों भाई, क्यों आया यहाँ, ऐसा। बच्चों को सुरक्षित थाने में ले जाकर उसके परिवार की तलाश के लिए बोलेंगे आप, या तुरंत एनजीओ को कॉल करोगे। तो ये है, बच्चों को सुरक्षित स्थान पर आप ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो मेंटल एप्टीट्यूड का, मानसिक अभिरुचि का। और सारे क्वेश्चन मेरे पास हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, तो आपको और भी डाल दूंगा, मैं पूरा पीडीएफ आपको डाल दूंगा। बाकी ये तो पढ़ लें आप। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।